नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट 2026 यहाँ पर देख सकते हैं, इसका विज्ञापन संख्या 16 परीक्षा 2026 है। और अब ये फॉर्म जो चालू होगा ये 3 अगस्त से चालू होगा। नोटिफिकेशन आज आया है 1 अगस्त 2026 को, और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर 2026 है। अगर आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं फॉर्म में तो 8 सितंबर 2026 तक इसमें करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पेट का फॉर्म भरने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना होगा। बिना ओटीआर के आप पेट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये सुविधा जो ओटीआर वाली है 14 जुलाई से चालू हुई है, 14 जुलाई 2026। इसकी कोई लास्ट डेट अभी नहीं है, लेकिन सभी लोग पहले ओटीआर कर लेंगे। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, चैनल पर आप जाएंगे तो मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। और ओटीआर में कोई भी त्रुटि होती है तो उसको अभी आप करेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें संशोधन का भी ऑप्शन आ चुका है। ओटीआर में ओटीआर करने के बाद फिर आप जो है ओटीआर से ही पेट का फॉर्म भर पाएंगे। और जो ओटीआर हो रहा है, अगर आपने इससे पहले पेट 2025 दिया हुआ है, ठीक, अगर आपने इससे पहले पेट 2025 दिया हुआ है तो उसी 2025 वाले पेट के रजिस्ट्रेशन से ओटीआर हो जाएगा। नहीं दिया है तो फिर नए सिरे से होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए दिखा रहा है, योग द्वारा भविष्य में परीक्षाओं के लिए विभिन्न चरणों है तो अभ्यर्थियों के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन भी आपको करना है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता यानी कि पेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दिसंबर 2025 की नियमावली है उसके हिसाब से चालू हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पेट करना है, फिर उसके बाद पहले ओटीआर करना है, ओटीआर के बाद पंजीकरण करेंगे, फिर पेमेंट का भुगतान करेंगे, लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओटीआर का प्रोसेस मैंने इससे पहले बताया है। ओटीआर करने के बाद फिर आप फॉर्म भरेंगे। अब देखिए फॉर्म में आपको क्या क्या यहाँ पे भरना है। ओटीआर के अलावा इसमें आप इंटरमीडिएट का डिटेल भर सकते हैं, यदि आपके पास इंटरमीडिएट है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पेट का फॉर्म अगर हाई स्कूल पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैवाहिक की आपको प्रविष्टि भरनी है, शादी हुई है नहीं, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का मेंशन करना है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यूपी के तो मेंशन करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, वो पूर्व सैनिक है, या कोई खिलाड़ी है, दिव्यांगता अगर कोई है, आयु में अतिरिक्त स्थिरता यानी कि अगर आप ओवर एज हो गए हैं तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, ठीक। ये चीज आपको मेंशन करना होगा किसमें, पेड के फॉर्म में। लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करना है, एड्रेस वगैरह नहीं भरना है, सब आपका ओटीआर से चला आएगा। फिर फीस जमा करेंगे। अब देखिए फीस के लिए यहाँ पर कितना फीस जमा करना होगा वो आपको हम दिखाते हैं। अगर आप जनरल हैं, महिला पुरुष इसमें नहीं रहता है, ठीक है, अनपिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी हैं, अनुसूचित जाति हैं यानी कि एससी, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हैं, तो एससी और एसटी के लिए 95 रुपये फीस है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 185 है। ये ओबीसी और यूआर ईडब्ल्यूएस इसी में आएंगे, ठीक है। और दिव्यांग लोगों के लिए सिर्फ 25 रुपये फीस है। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद फॉर्म कैसे भरा जाएगा तो मैंने बता ही दिया है। संशोधन के लिए देखिए यहाँ पर 10 अगस्त से आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं और 8 सितंबर तक इसमें संशोधन कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना, अगर कोई गलती होती है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। हाँ देखिए, अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, यानी कि कौन पेड का फॉर्म भर सकता है। तो इसके लिए कम से कम आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, जो आपका फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो हाई स्कूल पास कोई व्यक्ति से अप्लाई कर सकता है। और आगे चलते हैं। एज की बात यहाँ पर अगर हम करें तो 1 जुलाई 2026 को कम से कम आपकी 18 वर्ष एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए। यानी कि 18 से 40 ईयर के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2026 को आपकी 18 साल पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। उससे कम अगर आपका है 1 जुलाई को तो फिर आप फॉर्म इस पे नहीं भर पाएंगे। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक है तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, खिलाड़ी है तो 5 साल की छूट दी जाएगी, अन्य कैटेगरी में अलग अलग हिसाब से, ठीक है, इसमें दिया रहता है।
जब आप ओवर एज होंगे तो उसमें जब चूज करेंगे तो ऑप्शन आएगा। ठीक, बाकी यहाँ पे और ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा निर्देश पढ़ लीजिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा के विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं को धारित करने मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों में सापेक्ष आवेदन करने अथवा चयन हेतु विचार किए जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेड़ दे दिया है तो आपको किसी नौकरी के लिए आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। पेड़ 2026 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापन व उससे संबंधित वो परीक्षाएं है तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अध्याचन संगत नियमावली के क्रम के विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। यानी जब वैकेंसी आएगी तो उसका जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा उसके हिसाब से फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण संबंधित बाकी ये सिलेबस है। इसका पहले पैटर्न देख लीजिए। 100 नंबर इसका पूर्णांक होता है, 100 नंबर पूर्णांक रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। इतिहास से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा, भूगोल पूरा आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था है, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन संख्या भी दी गई है। सभी से 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सभी से 5 नंबर इससे है, 5 नंबर आपका राष्ट्रीय आंदोलन से है, 5 नंबर आपका भूगोल से है, 5 नंबर अर्थव्यवस्था से है, फिर है 5 आपका संविधान से। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 नंबर है, 5 नंबर समान विज्ञान से है, 5 नंबर आपका मैथ है और 5 नंबर की इसमें हिंदी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो अंग्रेजी 5 नंबर की है, 5 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग है, 10 नंबर का करंट अफेयर है। करंट अफेयर का थोड़ा सा यहाँ पर रोल ज्यादा है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर की है, 5 नंबर की करंट अफेयर है, 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस है। और इसके बाद यहाँ पर फिर है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है, इसमें आपके 2 पैराग्राफ रहेंगे, गद्यांश 10 नंबर के रहेंगे, 5-5 नंबर के। फिर है ग्राफ की व्याख्या, ये 10 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है, इसमें चार्ट वगैरह रहेंगे। और फिर यहाँ पर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 तालिका, इसमें दो तालिका, ये भी 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 30 नंबर का समझ लीजिए, जिसमें आपका डीआई आ गया, 20 नंबर का समझिए डीआई है, और ये 10 नंबर का आपका क्या है, हिंदी का गद्यांश। ठीक, तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इधर वाला पार्ट थोड़ा यहाँ पर ज्यादा दिया गया है। और 10 नंबर का समान जागरूकता भी है, इसमें भारत के बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर देख लीजिए, पड़ोसी देश और क्या देश, राजधानी, जीके टाइप के सारे क्वेश्चन ये है ना। तो ये पूरा इसका सिलेबस है। हाँ, परीक्षा से संबंधित भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली, एक ही शिफ्ट या दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उस परीक्षा एक से अधिक पालियों में भी हो सकती है। बस, बाकी और इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, फॉर्म 3 अगस्त से चालू होगा। जब फॉर्म चालू होगा तो आपको फॉर्म भर के हम दिखाएंगे। ठीक, तब तक आप लोग अपना OTR कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और फोटो सिग्नेचर के लिए OTR में थोड़ा सा है कि अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो नीचे आपको हिंदी में नाम लिखना है, हिंदी में करते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जाना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।